अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा ने सीतामढ़ी में आके आज एक कर्पूरी संवाद का आयोजन किया है। संयोजक हमारे साथ है राजेंद्र चंद्रवंशी जी, क्या कुछ यहाँ पर हुआ बताइए। आज कर्पूरी संवाद कार्यक्रम में पूरे जिला के 17 प्रखंड के अति पिछड़ा यहाँ उपस्थित थे और अति पिछड़ा के जो हालात है, जो 2025 के जो मिशन है, जो विभिन्न पार्टी ने अति पिछड़ा के जो ठगने के काम किया है, उस संबंध में आज जो है कि कर्पूरी संवाद के बैनर तले आज अति पिछड़ा को जागरूक करने के लिए बैठक बुलाया गया है। अति पिछड़ा अपने हक के, अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जो सदियों से लड़ते आ रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे पूर्वज, जो 1977 में सरकार, ये हक के साथ साथ 2025 के चुनाव के बारे में भी ये माना गया कि उस पर ही चर्चा हुई है कि आप लोग का वोट किसी खास जगह जाने वाला है, ऐसा भी कुछ हुआ है क्या? देखिए, ऐसा कोई बात अभी नहीं है। हम लोग जो 2015 से जो दिल्ली तमोली दांगी के और अति पिछड़ा में शामिल किया जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूल अति पिछड़ा, उसके लेकर अभी तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के लेकर हम लोग जो है पूरे बिहार के अति पिछड़ा 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कर्पूरी ग्राम से पदयात्रा निकाले थे और 28 फरवरी 2023 के विधानसभा के घेराव किए थे। तो हमारा लड़ाई वो है और उस माध्यम से समाज को संगठित करने, अति पिछड़ा को संगठित करने के लिए कि आप जब चुनाव आता है तो कभी राजद में, कभी जदयू में, कभी बीजेपी में, ये सब आपको ठगने के काम करता है। ये मशीन आपको वोट देने का मशीन समझता है, इसलिए आप सचेत हो जाइए। इस बार सचेत हो जाइए। 2025 में अगर किसी जो पार्टी अति पिछड़ा को विधानसभा में टिकट देगा उसके साथ जाएगा, नहीं तो अति पिछड़ा अपने बलबूता लड़ने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अपने हक के लिए चल रहा है। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा 24 तारीख को जो कर्पूरी जयंती मना रही है, जो स्वराज में जाएगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। कर्पूरी 24 तारीख के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म हुआ था, तो उनके जन्म जयंती मनाने के लिए तो सब जगह आदमी जा रहा है। तो हमारे नेता रामबलि चंद्रवंशी है, जो अति पिछड़ा के नेता है, सभी को आवाज उठाने वाला, एमएलसी पद को लात मारने वाला अति पिछड़ा के लिए, तो उनके अगुवाई में मिलर स्कूल में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाएगा। जी जी, आप लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सवाल वही आता है 2025 में फिर विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये अति पिछड़ा का वोट क्या किसी पार्टी की तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सीधे शब्दों में ये बताइए। नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी अति पिछड़ा गोलबंद होने की बात है। अपना हक के लिए, अपना अधिकार के लिए, अपना कैंडिडेट के लिए वोट को इकट्ठा करेगा और अपना मांग रखा है। अगर पार्टी ने अति पिछड़ा के अगर टिकट नहीं दिया तो फिर जिस तरह से लोकसभा में चुनाव बंद हो रहा है, लामबंद हो रहा है, क्या आप भी अति पिछड़ा? अरविंद जी बताइए, किस तरह का क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिया गया है? निर्णय जो अति पिछड़ा के साथ में जो सरकार द्वारा जो हनन किया जा रहा है उनके अधिकारों को लेकर के, इसको लेकर के जो है ना मंथन चिंतन किया गया और खास करके कर्पूरी जी का जो सपना है, जो कर्पूरी जी सपना देखे थे कि बिहार के जो अति पिछड़ा है, वंचित है, उन लोगों को अगली पंक्ति में देखना चाहते थे। और कुछ ऐसे लोगों की जो सरकार आई कि अति पिछड़ा की, कर्पूरी जी की तो बात तो करते हैं, वोट लेते हैं, पर अति पिछड़ा का जो मान सम्मान है, उनका हक अधिकार है। तो अति पिछड़ा की मांग को आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वहाँ पर वो संभव दिख रहा है कि कुछ होगा वहाँ पर? कुछ तो होगा, जरूर ही होगा, क्योंकि अति पिछड़ा के लिए किसी ने नहीं सोचा है और अति पिछड़ा को सोचा है और उस सोच के साथ में जो है ना अति पिछड़ा के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ जो है ना चलने के लिए तैयार है।
और क्योंकि इसलिए सोचे हैं कि जितने भी पार्टी है वो आज के डेट में जो है ना बिहार से, प्रदेश से, राजधानी से अलग जो है ना जयंती मनाने के लिए सोचे हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी जो है ना अति पिछड़ा का मान सम्मान के लिए जो है कर्पूरी जी की जयंती के लिए जो है ना मिडल हाई स्कूल का जो है ना प्रांगण में जो है ना भीड़ जुटाने का काम जो प्रोग्राम है आप लोग जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जन सुराज के लोग भी आए और उन्होंने कोशिश किया है कि अति पिछड़ा के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंच पाए। आप लोग भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत किया है, क्या प्लानिंग है? हाँ बताइए ना, तो कोई बात नहीं, बताइए ना क्या किस तरह की प्लानिंग है अति पिछड़ा के वोट को जन सुराज से जोड़ने की, किस तरह की प्लानिंग है? देखिए, हमारे माननीय नेता जो जन सुराज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, आज तक जो 1947 की बाद जो भी सरकार बनी, आज तक कोई भी पार्टियां खोल कर नहीं कही कि मैं इतना सीट अति पिछड़ा के मैं दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी डंके के चोट पर कह रहे हैं जब मैं 70 सीट 243 में से मैं 70 सीट मैं अति पिछड़ा के बेटा को मैं दूंगा। तो जब उस 70 सीट देने के लिए जब तैयार हैं तो क्यों नहीं मेरा अति पिछड़ा के लोग उनके साथ रहे। और एक बात और जान, टिकट के लोग में आप लोग उनके साथ जुड़ गए? नहीं, टिकट के लोग में नहीं जुड़े हैं। उनका और घोषणा है, उनका कहना है कि हम सत्ता बदलने नहीं आए हैं, मैं व्यवस्था को बदलूंगा। इसलिए अति पिछड़ा उनके साथ समझिए जुड़ गया है। नेता लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि 70 सीट दे रहे हैं इसलिए हम जुड़ रहे हैं, जो जनता है उनको ये लग रहा है कि इससे हमें क्या फायदा। ना ना ना, देखिए बता रहे हैं, हम लोग दोनों बात कह रहे हैं। जो इनके साथ रहोगे तो व्यवस्था बदलेगी और व्यवस्था के साथ साथ ही अति पिछड़ा को भी भला होगा। ये है। नहीं, कैसे भला होगा? 70 सीटें मिल जाएगी, 70 लोग नेता बन गए तो नेताओं का भला हो गया। ना ना, नेता का आम लोगों का कैसे भला होगा? वो एक आइडिया तो बता दीजिए। देखिए, आम लोग का भला नहीं होगा। बता दीजिए। फ्री शिक्षा मिलेगा। अच्छा, कृषि में जो है इन्होंने कहा है कि हमारा सरकार आएगी ये 5 चीज हो जाएगा, बोले हैं। तो शिक्षा फ्री होगा। नहीं वो तो सबके लिए बोले। हाँ, मैं तो पिछड़े की बात कर रहा हूं। अरे यदि सबको भला होगा तो अति पिछड़ा के क्या बुरा होगा क्या? टिकट मिलता तो अति पिछड़ा भी मिल जाता। बात तो डिटेल नहीं कीजिए। आपने अति पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ा नेता के लिए 70 सीट मांग ली, लेकिन अति पिछड़ा जनता के लिए आप कह रहे हैं सबको भला होगा, तो अति पिछड़ा जनता को ही भला होगा। अरे भाई, तो सबसे हम पहले भी मैं कहा हूँ, हाँ, शिक्षा जो है रीढ़ होता है देश को। हाँ, और हम शिक्षा में सबसे पीछे हैं। पीछे इसलिए हैं जो हम लोग समझिए जो कमजोर वर्ग से आते हैं, पैसा कौड़ी नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं हो पाता है। और प्रशांत जी आएंगे, मेरा जब शिक्षा फ्री हो जाएगा शिक्षा तो अभी फ्री है, अभी भी शिक्षा फ्री है। अरे शिक्षा देखने के लिए फ्री है, वो सही क्या? अभी शिक्षा फ्री है क्या? शिक्षा फ्री है आज जो है सब केवल खिचड़ी खिलाकर और बच्चा को विदा कर दिया जाता है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अरे हमारी जब सरकार आएगी जन सुराज के, तो समझिए एक एक बच्चा के पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। जो मेडिकल की पढ़ाई होगी यहाँ बिहार में होगा, जिसमें खिचड़ी की बात कर रहे हो बेसिक लेवल पर। उस लेवल पे आप लोग क्या करेंगे? इंजीनियरिंग तो बात की बात है, पहले बेसिक लेवल पे क्या करेंगे? बेसिक लेवल देखिए, खिचड़ी जो है, खिचड़ी समझिए व्यवस्था को नहीं बदलेगा, शिक्षा को नहीं बदलेगा। वो तो इसलिए खिचड़ी खिलाया जा रहा है जे भाई खिचड़ी खिला दो अब बच्चा चला जाए घर। जब शिक्षा में वो आगे बढ़ जाएगा तो हमको सत्ता नहीं होगी, अनपढ़ गंवार रहेगा। खिचड़ी गांधी जी आप तो कोर कमेटी से हैं जन सुराज के, काफी क्लोज टू रहे हैं प्रशांत किशोर जी के। सवाल बार बार यही उठता है, आप लोग जहाँ जाते हो वहाँ कहते हैं कि 70 सीटें दी जा रही है अति पिछड़ा को। अति पिछड़ा जनता को क्या फायदा होगा इससे? अति पिछड़ा जनता को इसलिए फायदा होगा कि ये तो जानबूझकर अति पिछड़ा है ही,
हर मामले में पिछड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे वर्ग को सत्ता में भागीदारी देकर इस समाज को उत्थान के लिए काम किया जाएगा। सारे समाज के उत्थान के नहीं समझा, इससे आम लोग जो है वो कह रहे नेताओं को फायदा होगा, नेता पब्लिक को क्या फायदा होगा? पब्लिक को फायदा होगा। जो प्रशांत जी का मिशन है ना, उस मिशन के माध्यम से अति पिछड़ा के जो नेता होंगे वो अपने समाज को और पूरे प्रदेश को पहुंचाएंगे, संदेश देंगे कि आप प्रशांत जी का मिशन जो है, चाहे शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, विधि व्यवस्था पर हो, या किसान पर हो, बेरोजगार पर हो, पलायन पर हो, तमाम मुद्दे पर ये संदेश हर जगह जाएगा और अति पिछड़ा को, कमजोर जो है उसको उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, आप तो जुड़े हुए अति पिछड़ा के नेता भी रहे, मतलब अति पिछड़ा से जुड़े हुए हैं, जी। तो बार बार एक सवाल आता है, प्रशांत किशोर पांडे, तो ये सवाल आपके पास भी आता है क्या? देखिए, पांडे तो हर कोई जाति में है, तो किसी न किसी जाति, इस तरह की बातें आती है नहीं, हम लोगों में नहीं है। हम लोगों के अंदर एक चीज है, सिर्फ प्रशांत किशोर का जो विचार है, जो मिशन है, वही हम लोग समझते हैं। वह पांडे है कि क्या है, नहीं है, वो हम लोग नहीं समझते। जो पक्का जनसुराजी है वह जाति से, आम जनता के बीच में जाते हैं तो इस तरह की बातें आती है। हम आम जनता से भी निवेदन करेंगे कि एक बार आप प्रशांत किशोर को साथ देकर देख लीजिए कि वह पांडे है कि आम जनता है। हम जी, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ लोग हूँ, बराबर बैठता हूँ उनके साथ, उठता बैठता हूँ, उनके आचार विचार को देखता हूँ। कहीं से उनके अंदर ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है, नहीं है, जात पात से बिल्कुल अलग है। वह पक्का सामाजिक न्याय के पुरोधा है, प्रणेता है। इसलिए मैं पार्टी से आप जुड़े हुए इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आपसे भी बात कर लेता हूँ, आपको अपने आप को कैंडिडेट ही घोषित कर दिए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि आपका सवाल बहुत ही अच्छा रहता है और पेचीदा भी रहता है। आपके सवाल में बहुत सारे लोग उलझ जाते रहते हैं। आपका सवाल है कि अति पिछड़ा का 70 सीट आपको जब प्रशांत किशोर जी देने जा रहे हैं, तो प्रशांत हो जाइए, जब प्रशांत किशोर जी आपको अति पिछड़ा के लिए 70 सीट देने जा रहे हैं, तो ये तो आप नेताओं का भला हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपको कहना भी जरूरी है, और ऐसा होता ही आया, लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए रहते हैं। अब हमारे अति पिछड़ा का भला कैसे कैसे होगा? आज जितने भी लोग अति पिछड़ा के ही पिछड़े हुए हैं, दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, कलकत्ता, मद्रास, कौन जाता है? हमारे अति पिछड़ा के लोग ही जाते हैं। अधिकतर गरीब गुरबा वही लोग हैं। तो उनके घर से पलायन रुकेगा, उनके बच्चों, उनके मतलब पति के, उनके बेटे को, उनके भाई को यही पे रोजगार प्रशांत किशोर के मदद से मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इस 70 परिवार के लोग जब सत्ता में आएंगे, या सत्ता में 70 के 70 नहीं भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो एक मैसेज जाएगा कि प्रशांत किशोर जी ने अति पिछड़ों के लिए भी अपना जो एक सिस्टम बनाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उन्होंने जो करके दिखाया। तो हम लोग उस पर खड़ा उतर करके जब तक उनके हाथ को मजबूत नहीं करेंगे, हम अति पिछड़ा के लोग उनको वोट नहीं देंगे। जितने भी आम पब्लिक है, नहीं रुक जाएगा पढ़ाई। इसीलिए मैं ला रहा हूँ, बिना भूमिका के किसी बात को बताना हम कैसे आप सर्टिफाई कर पाएंगे? ये सियानों में पलायन इसलिए रुकेगा जब उसके लिए हम रोजगार की व्यवस्था यहाँ करेंगे। जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम किसानों के लिए, अति पिछड़ों के लिए अलग से रोजगार होगा यहाँ, मैं बताता हूँ ना, अति पिछड़ों के लिए कैसे होगा। रोजगार तो सबके लिए होगा, गरीब तो हर जाति में होता है, पांडे में भी होता है, और मोची में भी होता है, और हमारे अति पिछड़ा में भी होता है, हर समाज में आता है, दलित में भी आता है। कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग धनी होते हैं, सारे लोग पैसे वाले होते, पूंजीपति होते हैं। हमारे अति पिछड़ा का पलायन इसलिए रुकेगा कि जब हमारा किसान वर्ग के लोग है, अति पिछड़ा भी तो अधिक ज्यादा है, हमारी संख्या अधिक है, तो सीमांत किसान भी है, लघु किसान भी हमारे यहाँ है जो अति पिछड़ा के है। जब उनके खेती के लिए मजदूर फ्री में मुहैया कराई जाएगी, जब मजदूर फ्री में मिलेगा, तो मजदूर को तो हम बाहर जाने से रोकेंगे, हम यहाँ रखेंगे तभी तो फ्री में देंगे। और वो फ्री का पैसा हम कहाँ से देंगे? तो सरकार उसको देगी। जब जनसुराज की सरकार आएगी तो उसका पेमेंट सरकार करेगी, और सरकार कहाँ से करेगी? इसके बीच में हम चलेंगे तो फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा ये
जैसे मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों को सरकारी नौकरी लगेगी? सरकारी नौकरी नहीं लगी, सरकार उसके लिए एक मुहिम छेड़ी है, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, लेकिन मजदूरों तक वो व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है। आज आप देखते हैं मनरेगा तो सरकार लाई, लेकिन काम कौन करता है? डोजर काम करता है, उसके लिए डोजर काम करता है, वो मजदूर काम नहीं कर पाता है और उसके खाते में पैसा जाता है, वो गाही लोग करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, मजदूर स्वयं से काम करेंगे और उसको मजदूरी मिलेगा और उचित मजदूरी मिलेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण भी सही होगा, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब आइए, अब अति पिछड़ा के बच्चों के पढ़ाई के लिए भी बात कर लेते हैं। अति पिछड़ा के लोग के बच्चे भी सही सलामत पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं नौकरी करने चले जाते हैं, ईटा भट्टा में चले जाते हैं या होटल में काम करने के लिए चले जाते हैं, मजबूरी है, गरीबी है, इसलिए तो उसका भी रोकथाम होगा। तो उस बच्चे को हम 15 साल तक की उम्र तक उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था फ्री करेंगे, अति पिछड़ा का तो भलाई होगा। इस तरह की बातें तो और भी पार्टी कहती रही है, कहने में क्या जाता है? सपने हैं, सपने लोग बेचते हैं। अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि प्रशांत जी पांडे है, अभी किसी का आपने वाइट लिया, उसमें बोल रहे थे कि प्रशांत जी पांडे है। पांडे है तो है, पांडे होने से क्या होता है? जन्म लेने के लिए किसी व्यक्ति को किसी के कोख से ही जन्म लेना होगा, अस्तबल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति घोड़ा नहीं हो जाता है। तो आप अति पिछड़ा के नेता किसी पांडे को बना देंगे क्या? क्यों बना दीजिए, बताइए। अति पिछड़ा का जो साथ देगा, जो सहयोग देगा, चाहे वो पांडे हो चाहे जो भी हो, हम उसका साथ क्यों नहीं देंगे? मेरा साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। कि अति पिछड़ा का जो आप लोग का संगठन है, उसका नेता कोई पांडे हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? पांडे जब काम कर सकता है उसके लिए अति पिछड़ा बनकर के काम करेगा, क्यों नहीं हो सकता है?